देव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण चल रहा है और आज है 47वें सर्ग से। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह गाधी का आख्यान मैंने तुमसे माया की विषमता जताने के निमित्त कहा है कि परमात्मा की माया मोह को देने वाली है और विस्तृत रूप और दुर्गम है। जो आत्म तत्व को भूला है उसको यह आश्चर्य रूप भ्रम दिखाती है। तू देख कि 2 मुहूर्त कहाँ और इतना काल कहाँ। चांडाल और राजभ्रम को जो वर्षों पर्यंत देखता रहा, भ्रम से भासना और प्रत्यक्ष देखना, यह सब माया की विषमता है। सो असत रूप भ्रम है और जो दृढ़ होकर प्रसिद्ध भाषित होता है, इससे आश्चर्य रूप परमात्मा की माया है। जब तक बोध नहीं होता तब तक अनेक भ्रम दिखाती है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह माया संसार चक्र है, उसका बड़ा तीक्ष्ण वेग है और सब अंगों को छेदने वाला है। जिससे यह चक्र रुके और इस भ्रम से छूटूं, वही उपाय कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो माया में संसार चक्र है, उसका नाभि स्थान चित्त है। जब चित्त वश हो तब संसार चक्र का वेग रोका जावे और किसी प्रकार नहीं रोका जाता। हे राम जी, इस वार्ता को तू भली प्रकार जानता है। हे निष्पाप, जब जब चक्र की नाभि रोकी जाती है तब चक्र स्थित हो जाता है, रोके बिना स्थित नहीं होता। संसार रूपी चक्र की चित्त रूपी नाभि को जब रोकते हैं तब यह चक्र भी स्थित हो जाता है, रोके बिना यह भी स्थित नहीं होता। जब चित्त को स्थित करोगे जब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा और जब चित्त स्थित होता है तब परब्रह्म प्राप्त होता है। तब जो कुछ करना था सो किया होता है और कृत्य होता है। तब जो कुछ प्राप्त होना था सो प्राप्त होता है, फिर कुछ पाना नहीं रहता। इससे जो कुछ तप, ध्यान, तीर्थ, दान आदि उपाय हैं, उन सब को त्याग कर चित्त के स्थित करने का उपाय करो। संतों के संग और ब्रह्मविद शास्त्रों के विचार से चित्त आत्मपद में स्थित होगा। जो कुछ संतों और शास्त्रों ने कहा है उसका बारंबार अभ्यास करना और संसार को मृग तृष्णा के जल और स्वप्नवत जानकर इससे वैराग्य करना। इन दोनों उपायों से चित्त स्थित होगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी और किसी उपाय से आत्मपद की प्राप्ति नहीं होगी। हे राम जी, बोलने चालने का वर्जन नहीं। बोलिए, दान दीजिए अथवा लीजिए, परंतु भीतर चित्त को मत लगाओ। इनका साक्षी जानने वाला जो अनुभव आकाश है, उसकी ओर वृत्ति हो। युद्ध करना हो तो भी करिए, परंतु वृत्ति साक्षी ही की ओर हो और उसी को अपना रूप जानिए और स्थित होइए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय इंद्रियों के हैं, इनको अंगीकार कीजिए, परंतु इनके जानने वाले साक्षी में स्थित रहिए। जो निज स्वरूप वही चिदाकाश है। जब उसका अभ्यास बारंबार करिएगा तब चित्त स्थित होगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे राम जी, जब तक चित्त आत्मपद में स्थित नहीं होता तब तक जगत भ्रम भी निवृत्त नहीं होता। इस चित्त के संयोग में चेतन का नाम जीव है। जैसे घट के संयोग से आकाश को घटाकाश कहते हैं, पर जब घट टूट जाता है तब महाकाश ही रहता है, तैसे ही जब चित्त का नाश होगा तब यह जीव चिदाकाश ही होगा। यह जगत भी चित्त में स्थित है। चित्त के अभाव हुए जगत भ्रम शांत हो जाएगा। हे राम जी, जब तक चित्त है तब तक संसार भी है। जैसे जब तक मेघ है तब तक बूंदें भी हैं और जब मेघ नष्ट हो जाएगा तब बूंदें भी न रहेंगी। जैसे जब तक चंद्रमा की किरणें शीतल हैं तब तक चंद्रमा के मंडल में तुषार है, तैसे ही जब तक चित्त है तब तक संसार भ्रम है। जैसे मांस का स्थान शमशान होता है और वहाँ पक्षी भी होते हैं और ठौर इकट्ठे नहीं होते, तैसे ही जहाँ चित्त है वहाँ राग द्वेषादिक विचार भी होते हैं और जहाँ चित्त का अभाव है वहाँ विकार का भी अभाव है। हे राम जी, जैसे पिशाच आदि की चेष्टा रात्रि में होती है, दिन में नहीं होती, तैसे ही राग, द्वेष, भय, इच्छा आदि विकार चित्त में होते हैं। जहाँ चित्त नहीं वहाँ विकार भी नहीं। जैसे अग्नि बिना उष्णता नहीं होती, शीतलता बिना बर्फ नहीं होती, सूर्य बिना प्रकाश नहीं होता और जल बिना तरंग नहीं होते, तैसे ही चित्त बिना जगत भ्रम नहीं होता।
हे राम जी, शांति भी इसी का नाम है और शिवता भी वही है, सर्वज्ञता भी वही है। जो चित्त नष्ट हो आत्मा भी वही है और तृप्तता भी वही है। पर जो चित्त नष्ट नहीं हुआ तो इतने पदों में कोई भी नहीं है। हे राम जी, चित्त से रहित चेतन चैतन्य कहाता है और अमन शक्ति भी वही है। जब तक सब कलना से रहित बोध नहीं होता तब तक नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं और जब वस्तु का बोध हुआ तब एक अद्वैत आत्मसत्ता भासती है। हे राम जी, ज्ञान संबित की ओर वृत्ति रखना, जगत की ओर ना रखना और जागृत की ओर ना जाना, जागृत के जानने वाले की ओर जाना, स्वप्न और सुसुप्ति की ओर ना जाना, भीतर के जानने वाली जो साक्षी सत्ता है उसकी ओर वृत्ति रखना ही चित्त के स्थित करने का परम उपाय है। संतों के संग और शास्त्रों के निर्णय किए अर्थ का जब अभ्यास हो तब चित्त नष्ट हो, और जो अभ्यास ना हो तो भी संतों का संग और सत्य शास्त्रों को सुनकर बल कीजिए तो सहज ही चमत्कार हो आवेगा। मन को मन से साधिए, मन को मन से मथिए तो ज्ञान रूपी अग्नि निकलेगी जो आशा रूपी फांसी को जला डालेगी। जब तक चित्त आत्मपद से विमुख है तब तक संसार भ्रम देखता है, पर जब आत्मपद में स्थित होता है तब सब क्षोभ मिट जाते हैं। जब तुमको आत्मपद का साक्षात्कार होगा तब कालकूट विष भी अमृत समान हो जाएगा और विष का जो मारना धर्म है सो न रहेगा। जीव जब अपने स्वभाव में स्थित होता है तब संसार का कारण मोह मिट जाता है और जब निर्मल निरंश आत्मसंबित से गिरता है तब संसार का कारण मोह आन प्राप्त होता है। जब निरंश निर्मल आत्मसंबित में स्थित होता है तब संसार समुद्र से तर जाता है। जितने तेजस्वी बलवान हैं उन सबों से तत्ववेत्ता उत्तम है, उसके आगे सब लघु हो जाते हैं और उस पुरुष को संसार के किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। इससे चित्त को स्थित करो तब वर्तमान काल भी भविष्यत काल की नाई हो जाएगा, और जैसे भविष्यत काल का राग द्वेष नहीं स्पर्श करता तैसे ही वर्तमान काल का राग द्वेष भी स्पर्श ना करेगा। हे राम जी, आत्मा परम आनंद स्वरूप है, उसके पाने से विष भी अमृत के समान हो जाता है। जिस पुरुष को आत्मपद में स्थिति हुई है वह सबसे उत्तम है। जैसे सुमेरु पर्वत के निकट हाथी तुच्छ भासता है तैसे ही उसके निकट त्रिलोकी के पदार्थ सब तुच्छ भासते हैं। वह ऐसे दिव्य तेज को प्राप्त होता है जिसको सूर्य भी नहीं प्रकाश कर सकता। वह परम प्रकाश रूप से सब कलना से रहित अद्वैत तत्व है। हे राम जी, उस आत्म तत्व में स्थित हो रहो। जिस पुरुष ने ऐसे स्वरूप को पाया है उसने सब कुछ पाया है, और जिसने ऐसे स्वरूप को नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया। ज्ञानवान को देखकर हमको ज्ञान की वार्ता करते कुछ लज्जा नहीं आती, और जो उस ज्ञान से विमुख है यद्यपि वह महाबाहु हो तो भी गर्दभवत है। जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न है और आत्मपद से विमुख है उसको तो विष्ठा के कीट से भी नीच जान। जीना उसका श्रेष्ठ है जो आत्मपद के निमित्त यत्न करते हैं, और जीना उसका वृथा है जो संसार के निमित्त यत्न करते हैं। वे देखने मात्र तो चेतन हैं परंतु शव की नाई हैं। जो तत्ववेत्ता हुए हैं वे अपने प्रकाश से प्रकाशते हैं, और जिनको शरीर में अभिमान है वे मृतक के समान हैं। हे राम जी, इस जीव को चित्त ने दीन किया। ज्यों ज्यों चित्त बड़ा होता है त्यों त्यों इसको दुख होता है, और जिसका चित्त क्षीण हुआ उसका कल्याण हुआ है। जब आत्मभाव अनात्म में दृढ़ होता है और भोगों की तृष्णा होती है तब चित्त बड़ा हो जाता है और आत्मपद से दूर पड़ता है। जैसे बड़े मेघ के आवरण से सूर्य नहीं भासता तैसे ही अनात्म अभिमान से आत्मा नहीं भासता। जब भोगों की तृष्णा निवृत्त हो जाती है तब चित्त क्षीण हो जाता है। जैसे बसंत ऋतु के गए से पत्र कृश हो जाते हैं तैसे ही भोग वासना के अभाव से चित्त कृश हो जाता है। हे राम जी, चित्त रूपी सर्प, दुर्वासना रूपी दुर्गंध, भोग रूपी वायु और शरीर में दृढ़ आस्था रूपी मृत्तिका स्थान से बड़ा हो जाता है, और उन पदार्थों से जब बड़ा हुआ तब मोह रूपी विष से जीव को मारता है। हे राम जी, ऐसे दुष्ट रूपी सर्प को जब मारे तब कल्याण हो। देह में जो आत्म अभिमान हो गया है, भोगों की तृष्णा फुर्ती है और मोह रूपी विष चढ़ गया है, इससे यदि विचार रूपी गरुड़ मंत्र का चिंतन करता रहे तो विष उतर जावे। इसके सिवाय और उपाय विष उतरने का कोई नहीं।
हे राम जी, अनात्मा में आत्म अभिमान और पुत्र दारा आदिक में ममत्व से चित्त बड़ा हो जाता है और अहंकार रूपी विकार, ममता रूपी कीड़ा और यह मेरा इत्यादि भावना से चित्त कठिन हो जाता है। चित्त रूपी विष का वृक्ष है जो देह रूपी भूमि पर लगा है। संकल्प विकल्प इसके टास हैं, दुर्वासना रूपी पत्र है और सुख दुख आदि व्याधि मृत्यु रूपी इसके फल हैं। अहंकार रूपी कर्म जल है, उससे सींचने से बढ़ता है और काम भोग आदि पुष्प हैं। चिंता रूपी बड़ी बेली को जब विचार और वैराग्य रूपी कुठार से काटे तब शांति हो, अन्यथा शांति ना होगी। हे राम जी, चित्त रूपी एक हाथी है, उसने शरीर रूपी तालाब में स्थित होकर शुभ वासना रूपी जल को मलिन कर डाला है और धर्म संतोष वैराग्य रूपी कमल को तृष्णा रूपी सूंड से तोड़ डाला है। उसको तुम आत्मविचार रूपी नेत्रों से देख नखों से छेदो। हे राम जी, जैसे कौआ अपवित्र पदार्थों को भोजन करके सर्वदा काँ काँ करता है, तैसे ही चित्त देह रूपी अपवित्र ग्रह में बैठा सर्वदा भोगों की ओर धावता है, उसके रस को ग्रहण करता है और मौन कभी नहीं रहता। दुर्वासना से वह काक की नाई कृष्ण रूप है। जैसे काक के एक ही नेत्र होता है, तैसे ही चित्त एक विषयों की ओर धावता है। ऐसे अमंगल रूपी कौवे को विचार रूपी धनुष से मारो, तब सुखी होगी। चित्त रूपी चील पखेरु है जो भोग रूपी मांस के निमित्त सब ओर भ्रमता है। जहाँ अमंगल रूपी चील आती है, वहाँ से विभूति का अभाव हो जाता है। वह अभिमान रूपी मांस की ओर ऊंची होकर देखती है और नम्र नहीं होती। ऐसा अमंगल रूपी चित्त चील है, उसको जब नाश करो तब शांतिमान होगे। जैसे पिशाच जिसको लगता है वह खेदवान होता है और शब्द करता है, तैसे ही इसको चित्त रूपी पिशाच लगा है और तृष्णा रूपी पिशाचनी के साथ शब्द करता है। उसको निकालो। जो आत्मा से भिन्न अभिमान करता है, ऐसे चित्त रूपी पिशाच को वैराग्य रूपी मंत्र से दूर करो, तब स्वभाव सत्ता को प्राप्त होगे। यह चित्त रूपी बानर महाचंचल है और सदा भटकता रहता है, कभी किसी पदार्थ में धावता है। जैसे बानर जिस वृक्ष पर बैठता है उसको ठहरने नहीं देता। हे राम जी, चित्त रूपी रस्सी से संपूर्ण जगत कर्ता कर्म क्रिया रूपी गांठ करके बंधा है, तैसे एक जंजीर के साथ अनेक बंधते हैं और एक तागे के साथ अनेक दाने पिरोए जाते हैं, तैसे ही एक चित्त से सब देहधारी बांधे हैं। उस रस्सी को असंग शस्त्र से काटे तब सुखी हो। हे राम जी, चित्त रूपी अजगर सर्प भोगों की तृष्णा रूपी विष से पूर्ण है और उसने फूंकार के साथ बड़े बड़े लोक जलाए हैं और समदम धैर्य रूपी सब कमल जल गए हैं। इस दुष्ट को कोई नहीं मार सकता। जब विचार रूपी गरुण उपजे तब इसको नष्ट करे और जब चित्त रूपी सर्प नष्ट हो तब आत्म रूपी निधि प्राप्त होगी। हे राम जी, यह चित्त शस्त्रों से काटा नहीं जाता, ना अग्नि से जलता है और ना किसी दूसरे उपाय से नाश होता है। केवल साधु के संग और सत्यशास्त्रों के विचार और अभ्यास से नाश होता है। हे राम जी, यह चित्त रूपी गड्ढे का मेघ बड़ा दुखदायक है। भोगों की तृष्णा रूपी बिजली इसमें चमकती है और जहाँ वर्षा इसकी होती है वहाँ बोध रूपी क्षेत्र और समदम रूपी कमलों को नाश करती है। जब विचार रूपी मंत्र हो तब शांत हो। हे राम जी, चित्त की चपलता को असंकल्प से त्यागो। जैसे ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र छिदता है, तैसे ही मन से मन को छेदो, अर्थात अंतर्मुख हो। जब तेरा चित्त रूपी बानर स्थित होगा तब शरीर रूपी वृक्ष क्षोभ से रहित होगा। शुद्ध बोध से मन को जीतो और यह जगत जो तृण से भी तुच्छ है उससे पार हो जाओ। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे राघव सेवन वर्णन नाम सप्तचत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन की वृत्ति ही इष्ट व अनिष्ट को ग्रहण करती है और खड्ग की धारवत तीक्ष्ण है। इसमें तुम प्रीति मत करो बल्कि इसको मिथ्या जानकर त्याग करो। हे राम जी, बोध रूपी बेली जो शुभ क्षेत्र और शुभ काल से प्राप्त हुई है उसको विवेक रूपी जल से सींचो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे राम जी, जब तक शरीर मलिनता को प्राप्त नहीं हुआ और जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरा तब तक बुद्धि को उदार करके संसार से मुक्त हो। मैंने जो वचन तुझसे कहे हैं उनको तुमने जाना, अब इनका दृढ़ अभ्यास करो, तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे राम जी, यह पांच भौतिक शरीर जो तुमको भासता है सो तुम्हारा रूप नहीं है, तुम शुद्ध चेतन रूप हो। शुद्ध बोध से विचार करके पांच भौतिक अनात्म अभिमान को त्यागो
राम जी ने पूछा, हे भगवान, किस क्रम और किस प्रकार से इसका अभिमान त्याग कर उद्दालक सुखी हुआ है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पूर्व में जैसे उद्दालक भूतों के समूह को विचार करके परम पद को प्राप्त हुआ है, सो तुम सुनो। हे राम जी, जगत रूपी जीर्ण धर के वायव्य कोण में एक देश है, जो पर्वत और तमाल आदि वृक्षों से पूर्ण है और महामणियों का स्थान है। उस स्थान में उद्दालक नाम एक बुद्धिमान ब्राह्मण मान करने के योग्य विद्यमान था, परंतु अर्ध प्रबुद्ध था, क्योंकि परम पद को उसने नहीं पाया था। वह ब्राह्मण यौवन अवस्था के पूर्व ही शुभेच्छा से शास्त्रोक्त यम नियम और तप को साधने लगा। तब उसके चित्त में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हे देव, जिसके पाने से फिर कुछ पाने योग्य न रहे, जिस पद में विश्राम पाने से फिर शोक ना हो और जिसको पाने से फिर बंधन ना रहे, ऐसा पद मुझको कब प्राप्त होगा। कब मैं मन के मनन भाव को त्याग कर विश्रांतिमान होऊंगा। जैसे मेघ ब्रह्मणे को त्याग कर पहाड़ के शिखर में विश्रांति करता है, और कब चित्त की दृश्य रूप वासना मिटेगी। जैसे तरंग से रहित समुद्र शांतिमान होता है, तैसे ही कब मैं मन के संकल्प विकल्प से रहित शांतिमान होऊंगा। तृष्णा रूपी नदी को बोध रूपी बेड़ी और सत्संग और सतशास्त्र रूपी मल्लाह से कब तरूंगा। चित्त रूपी हाथी जो अभिमान रूपी मद से उन्मत्त है, उसको विवेक रूपी अंकुश से कब मारूंगा। और ज्ञान रूपी सूर्य से अज्ञान रूपी अंधकार कब नष्ट करूंगा। हे देव, सब आरंभों को त्याग कर मैं अलेप और अकर्ता कब होऊंगा। जैसे जल में कमल अलेप रहता है, तैसे ही मुझको कर्म कब स्पर्श ना करेंगे। मेरा परमार्थ रूपी भास्वर बपू कब उदय होगा, जिससे मैं जगत की गति को देखकर हंसूंगा, हृदय में संतोष पाऊंगा और पूर्ण बोध विराट आत्मा की नाई होऊंगा। वह समय कब होगा कि मुझे जन्मों के अंधे को ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त होगा, जिससे मैं परम बोध पद को देखूंगा। वह समय कब होगा जब मेरा चित्त रूपी मेघ वासना रूपी वायु से रहित आत्म रूपी सुमेरु पर्वत में स्थित होकर शांतिमान होगा। अज्ञान दशा कब जावेगी और ज्ञान दशा कब प्राप्त होगी। अब वह समय कब होगा कि मन और काया और प्रकृति को देखकर हंसूंगा। वह समय कब होगा जब जगत के कर्मों को बालक की चेष्टावत मिथ्या जानूंगा और जगत मुझको सुषुप्ति की नाई हो जावेगा। वह समय कब होगा जब मुझको पत्थर की शिलावत निर्विकल्प समाधि लगेगी और शरीर रूपी वृक्ष में पक्षी आलय करेंगे और निश्चंग होकर छाती पर आन बैठेंगे। हे देव, वह समय कब होगा जब इष्ट अनिष्ट विषय की प्रीति से मेरे चित्त की वृत्ति चलायमान ना होगी और विराट की नाई सर्वात्मा होऊंगा। वह समय कब होवेगा जब मेरा सम असम आकार शांत हो जावेगा और सब अर्थों से निश्चित रूप में हो जाऊंगा। कब मैं उपशम को प्राप्त होऊंगा, जैसे मंद्राचल से रहित क्षीर समुद्र शांतिमान होता है। और कब मैं अपना चेतन बपू पाकर शरीर को अशरीरवत देखूंगा। कब मेरी पूर्ण चिन्मात्र वृत्ति होगी और कब मेरे भीतर बाहर की सब कलना शांत हो जावेंगी और संपूर्ण चिन्मात्र ही का मुझे भान होगा। मैं ग्रहण त्याग से रहित कब संतोष पाऊंगा और अपने स्वप्रकाश में स्थित होकर संसार रूपी नदी के जरा मरण रूपी तरंगों से कब रहित होऊंगा और अपने स्वभाव में कब स्थित होऊंगा। हे राम जी, ऐसे विचार कर उद्दालक चित्त को ध्यान में लगाने लगा, परंतु चित्त रूपी वानर दृश्य की ओर निकल जाए पर स्थित ना हो। तब वह फिर ध्यान में लगावे और फिर भोगों की ओर निकल जावे। जैसे बानर नहीं ठहरता, तैसे ही चित्त ना ठहरे। जब उसने बाहर विषयों को त्याग कर चित्त को अंतर्मुख किया, तब भीतर जो दृष्टि आई तो भी विषयों को चिंतने लगा, निर्विकल्प ना हो, और जब रोक रखे तब सुषुप्ति में लीन हो जावे। सुषुप्ति और लय जो निद्रा है, उस ही में चित्त रहे। तब वह वहाँ से उठकर और स्थान को चला, जैसे सूर्य सुमेरु की प्रदक्षिणा को चलता है, और गंधमादन पर्वत की एक कंदरा में स्थित हुआ, जो फूलों से संयुक्त सुंदर और पशु पक्षी मृगों से रहित एकांत स्थान था और जो देवता को भी देखना कठिन था।
वहाँ अत्यंत प्रकाश भी ना था और अत्यंत तम भी ना था, ना अत्यंत उष्ण था और ना अत्यंत शीत था। जैसे मधुर कार्तिक मास होता है तैसे ही वह निर्भय एकांत स्थान था। जैसे मोक्ष पदवी निर्भय एकांत रूप होती है तैसे ही उस पर्वत में कुटी बना और उस कुटी में तमाल पर कमलों का आसन कर और ऊपर मृगछाला बिछाकर वह बैठा और सब कामना का त्याग किया। जैसे ब्रह्मा जी जगत को उपजाकर छोड़ बैठे तैसे ही वह सब कलना को त्याग बैठा और विचार करने लगा कि अरे मूर्ख मन, तू कहाँ जाता है? यह संसार माया मात्र है और इतने काल तू जगत में भटकता रहा पर कहीं तुझको शांति ना हुई, वृथा धावता रहा। रे मूर्ख मन, उपशम को त्याग कर भोगों की ओर धावता है, सो अमृत को त्याग कर विष का बीज होता है। यह सब तेरी चेष्टा दुखों के निमित्त है। जैसे कुसवारी अपना घर बनाकर आप ही को बंधन करती है तैसे ही तू भी आपको आप संकल्प उठाकर बंधन करता है। अब तू संकल्प के संसरने को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो कि तुझको शांति हो। हे मन, जिह्वा के साथ मिलकर जो तू शब्द करता है वह दरदुर के शब्द बत व्यर्थ है। कानों के साथ मिलकर सुनता है तब शुभ अशुभ वाक्य ग्रहण करके मृग की नाई नष्ट होता है। त्वचा के साथ मिलकर जो तू स्पर्श की इच्छा करता है सो हाथी की नाई नष्ट होता है। रचना के स्वाद की इच्छा से मछली की नाई नष्ट होता है और गंध लेने की इच्छा से भंवरे की नाई नष्ट हो जाएगा। जैसे भंवरा सुगंध के निमित्त फूल में फंस मरता है तैसे तू फंस मरेगा और सुंदर स्त्रियों की वांछा से पतंग की नाई जल मरेगा। हे मूर्ख मन, जो एक इंद्रिय का भी स्वाद लेते हैं वे नष्ट होते हैं। तू पंच विषय का सेवने वाला है, क्या तेरा नाश नहीं होगा? इससे तू इनकी इच्छा त्याग कि तुझको शांति हो। जो इन भोगों की इच्छा नहीं त्यागेगा तो मैं ही तुझको त्यागूंगा। तू तो मिथ्या असत्य रूप है, तुझको मेरा क्या प्रयोजन है? विचार कर, मैं तेरा त्याग करता हूँ। हे मूर्ख मन, जो तू देह में अहम अहम करता है सो तेरा अहम किस अर्थ का है? अंगुष्ठ से लेकर मस्तक पर्यंत अहम वस्तु कुछ नहीं। यह शरीर तो अस्थि मांस और रक्त का थैला है, यह तो अहम रूप नहीं। और श्वास वायु रूप और पोल आकाश रूप है। यह पंच तत्वों का जो शरीर बना है उसमें अहम रूप वस्तु तो कुछ नहीं है। हे मूर्ख मन, तू अहम अहम क्यों करता है? यह जो तू कहता है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ, मैं स्वाद लेता हूँ और इनके इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष से जलता है, सो वृथा कष्ट पाता है। रूप को नेत्र ग्रहण करते हैं, नेत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं और तेज का अंश उनमें स्थित है जो अपने विषय को ग्रहण करता है। इसके साथ मिलकर तू क्यों तपायमान होता है? शब्द आकाश में उत्पन्न हुआ है और आकाश का अंश श्रवण में स्थित है जो अपने शब्द गुण को ग्रहण करता है। इसके साथ मिलकर तू क्यों राग द्वेष कर तपायमान होता है? स्पर्श इंद्रिय वायु से उत्पन्न हुई है और वायु का अंश त्वचा में स्थित है, वही स्पर्श को ग्रहण करता है। उससे मिलकर तू क्यों राग द्वेष से तपायमान होता है? रचना इंद्रिय जल से भरी हुई है और जल का अंश जिह्वा है जो अग्रभाग में स्थित है, वही रस ग्रहण करती है। इससे मिलकर तू क्यों वृथा तपायमान होता है? और घ्राण इंद्रिय गंध से उपजी है और पृथ्वी का अंश घ्राण में स्थित है, वही गंध को ग्रहण करती है। उसमें मिलकर तू क्यों वृथा राग द्वेषवान होता है? हे मूर्ख मन, इंद्रियां तो अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं पर तू इनमें अभिमान करता है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ और रस लेता हूँ। यह इंद्रियां तो सब आत्मभर हैं, अर्थात अपने विषय को ग्रहण करती हैं और के विषय को ग्रहण नहीं करती। कि नेत्र देखते हैं, श्रवण नहीं करते और कान सुनते हैं, देखते नहीं इत्यादि। सब इंद्रियां अपना धर्म किसी को देती भी नहीं और ना किसी का लेती हैं। वे अपने धर्म में स्थित हैं और विषय को ग्रहण कर इनको राग द्वेष कुछ नहीं होता, इनको ग्रहण करने की वासना भी कुछ नहीं होती। और तू ऐसा मूर्ख है कि औरों के धर्म आप में मानकर राग द्वेष से जलता है। जो तू भी राग द्वेष से रहित होकर चेष्टा करे तो तुझको दुख कुछ ना हो। जो वासना सहित कर्म करता है वह बंधन का कारण होता है, वासना बिना कुछ दुख नहीं होता। तू मूर्ख है जो विचार कर नहीं देखता। इसमें मैं तुझको त्यागता हूँ।
तेरे साथ मिलके मैं बड़ा खेद पाता हूँ। जैसे भेड़िए के बालक को सिंह चूर्ण करता है, तैसे ही तूने मुझको चूर्ण किया है। तेरे साथ मिलकर मैं तुच्छ हुआ हूँ। अब तेरे साथ मेरा प्रयोजन कुछ नहीं। मैं तो निर्विकल्प शुद्ध चिदानंद हूँ। जैसे महाकाश घट से मिलकर घटाकाश होता है, तैसे ही तेरे साथ मिलकर मैं तुच्छ हो गया हूँ। इस कारण मैं तेरा संग त्याग कर परम चिदाकाश को प्राप्त होऊंगा। मैं निर्विकार हूँ और अहम त्वम की कल्पना से रहित हूँ। तू क्यों अहम त्वम करता है? शरीर में व्यर्थ अहम करने वाला और कोई नहीं, तू ही चोर है। अब मैंने तुझको पकड़कर त्याग दिया है। तू तो अज्ञान से उपजा मिथ्या और असत्य रूप है। जैसे बालक अपनी परछाई में बैताल जानकर आप भय पाता है, तैसे ही तूने सबको दुखी किया है। जब तेरा नाश होगा तब आनंद होगा। तेरे उपजने से महादुख है। जैसे कोई ऊंचे पर्वत से गिर के कुएं में जा पड़े और कष्टवान हो, तैसे ही तेरे संग से मैं आत्मपद से गिरा देह अभिमान रूपी गड्ढे में राग द्वेष रूपी दुख पाता था। पर अब तुझको त्याग कर मैं निरहंकार पद को प्राप्त हुआ हूँ। वह पद न प्रकाश है, न तम है, न एक है, न दो है, न बड़ा है और न छोटा है। अहम त्वम आदि से रहित अचैत्य चिन्ह मात्र है। जरा मृत्यु राग द्वेष और भय सब तेरे संयोग से होते हैं। अब तेरे वियोग से मैं निर्विकार शुद्ध पद को प्राप्त होता हूँ। हे मन, तेरा होना दुख का कारण है। जब तू निर्वाज हो जाएगा तब मैं ब्रह्मरूप होऊंगा। तेरे संग से मैं तुच्छ हुआ हूँ। जब तू निवृत्त होगा तब मैं शुद्ध होऊंगा। जैसे मेघ और कोहरे के होने से आकाश मलिन भासता है, पर जब वर्षा हो जाती है तब शुद्ध और निर्मल हो रहता है, तैसे ही तेरे निवृत्त हुए निर्लेप अपना आप आत्मा भासता है। हे चित्त, ये जो देह इंद्रियादिक पदार्थ हैं सो भिन्न हैं। इनमें अहम वस्तु कुछ नहीं। इनको एक तूने ही इकट्ठे किया है। जैसे एक तागा अनेक मणियों को इकट्ठा करता है, तैसे ही सबको इकट्ठा करके तू अहम अहम करता है। तू मिथ्या राग द्वेष करता है। इससे तू शीघ्र ही सब इंद्रियों को लेकर निर्वाण हो, जिससे तेरी जय हो। इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे उद्दालक विचारो नाम अष्टचत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्दालक बोले, आत्मा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, स्थूल से स्थूल है और शुद्ध निर्विकार और शांत रूप है, सो मैं अचैत्य चिन्ह मात्र हूँ। मेरे में कोई विकार नहीं और जितने जन्म मरण आदि विकार भासते हैं वे आत्मा में चित्त ने कल्पे हैं। वास्तविक आत्मा में कोई विकार नहीं। जन्म उसको कहते हैं जो पहले ना हो और पीछे उपजे। आत्मा तो आगे ही सिद्ध है, फिर जन्म कैसे कहिए। और मृत्यु वह कहाती है जो पीछे ना हो, पहले का अभाव हो जावे। पर आत्मा तो जगत के अंत में भी सिद्ध है, इससे सब विकारों से रहित है, फिर मृत्यु रूप प्रध्वंसा भाव कैसे कहिए। देह के आदि मध्य अंत तीनों कालों में आत्मा सिद्ध है, इससे वह सब विकारों से रहित है और चित्त के संयोग से विकारों सहित भासता है। हे चित्त, तेरे संयोग से मैंने इतने भ्रम पाए थे और शरीर में व्यर्थ अहम अहम होता है, सो जाना नहीं जाता कि कौन है। शरीर तो रक्तमांस का पिंड है, इंद्रियां मन आदि सब जड़ हैं, तो अहम करने वाला कौन है। जब अहम होता है तब भाव अभाव पदार्थ को ग्रहण करता है, पर जहाँ अहम का अभाव है तहाँ भाव अभाव कैसे हो। अहंकार झूठ है। इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण करती हैं और मन आदि भी अपने अपने स्वभाव में स्थित हैं। यह अहम करने वाला नहीं पाया जाता कि कौन है। अहम का रूप कुछ नहीं। इससे निश्चय हुआ कि सब पदार्थ झूठ हैं। अहंकार का ग्रहण करने वाला भी झूठ है और जितने पदार्थ हैं वे अहंकार से होते हैं। मैं इससे मिलकर देह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में क्यों राग द्वेष करूं। इसका और मेरा कुछ संयोग नहीं। मैं तो निर्लेप और अद्वैत आत्मा हूँ। संयोग किससे हो? मैं भाव रूप ब्रह्म हूँ। मेरा संयोग किससे हो? यह तो सब असत्य रूप है और जो कहिए देहाधिक हैं तो भी संयोग नहीं बनता। जैसे लोहे और मिट्टी के ढेले का संयोग नहीं होता। यह बड़ा आश्चर्य है कि सबका अहम करने वाला कौन था।
यह मिथ्या अहंकार अज्ञान से दुखदायक था। जैसे अज्ञान से बालक को बैताल भास कर दुख देता है, तैसे ही अविचार से दुख होता है। जैसे पहाड़ पर बादल स्थित होता है तो पहाड़ बादल नहीं होता और बादल पहाड़ नहीं होता, तैसे ही आत्मा अनात्मा नहीं होता और अनात्मा आत्मा नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणों में जल और रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही आत्मा में अहंकार भासता है और विचार करने से अहंकार कुछ नहीं निकलता। जहाँ अहंकार होता है वहाँ दुख भी आकर स्थित होते हैं। जैसे जहाँ मेघ होता है वहाँ बिजली भी होती है, तैसे ही जहाँ अहंकार होता है तहाँ शरीर रूपी वृक्ष की मंजरी बढ़ती है। जैसे गरुड़ के विद्यमान होते सर्प नहीं रहता, तैसे ही आत्म विचार के विद्यमान होते अहंकार नहीं रहता। इससे चित्तादिक सब झूठे हैं और अज्ञान से भासते हैं, तो इनसे रचा हुआ जगत कैसे सत्य हो। यह जगत अकारण है, इससे मिथ्या भ्रम से भासता है। जैसे भ्रांति से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, नौका में बैठे हुए को तट के वृक्ष चलते भासते हैं और गंधर्व नगर भासता है। जब चित्त नष्ट होता है तब सब भ्रम का अभाव हो जाता है। देह में जो अभिमान है सो ही दुख का कारण है। जब तक विचार नहीं उपजता तब तक भासता है। जैसे बर्फ़ की पुतली तब तक होती है जब तक सूर्य का तेज नहीं लगा, और जब सूर्य का तेज लगता है तब बर्फ़ की पुतली गल जाती है। जैसे बालक को घूमने से पृथ्वी भ्रमती भासती है, तैसे ही चित्त के भ्रम से यह जगत भासता है और विचार के उपजे से अहंकार गल जाता है। रे मन, तेरे साथ मिलने से बड़ा दुख होता है। तुझसे रहित मैंने आपको देखा है, अब तू सब इंद्रियों सहित निर्वाण हो। आत्म विचार से आत्म अग्नि में स्थित हो कि सब मल तेरा जलकर शुद्धता को प्राप्त हो। इस देह के साथ तेरा मिलाप दुख के निमित्त है। मन और देह के भीतर से आपस में शत्रु भाव है, पर बाहर से स्नेह भासता है। भीतर दोनों परस्पर नाश करने की इच्छा करते हैं। जो दुख होता है तो मन उसके नाश की इच्छा करता है और देह कहती है मन ना हो तो मेरे में कोई दुख नहीं, इसका मिलना ही दुख का कारण है। हे मूर्ख मन, देह को तेरे संग से दुख होता है, स्वतः नहीं। मन में देह का अभिमान ना हो तो भी कोई दुख नहीं, इनको संयोग से ही दुख होता है और बिछुड़ने से दुख कुछ नहीं। तैसे ही मन और देह का संयोग कुछ नहीं। जैसे जहाँ अंगारों की वर्षा होती है वहाँ बुद्धिमान नहीं रहते, तैसे ही इनमें मिलाप करना हमको योग्य नहीं। हे मूर्ख मन, जितना कुछ दुख तुझको होता है सो देह के मिलाप से होता है, तो फिर इसके साथ तू किस निमित्त मिलता है और आपको सुखी जानता है। इसके मिलने से तुझको दुख ही होता है, परंतु तू ऐसा मूर्ख है जो बारंबार देह की ओर ही दौड़ता है और सुख जानता है, पर तेरा नाश होता है। जैसे पतंग दीपक को सुख रूप जानकर मिलने की इच्छा करता है पर जल मरता है, और मछली मांस की इच्छा करती है सो बंसी में फंस मरती है, तैसे ही तू देह की इच्छा करता है और नाश को प्राप्त होता है। इससे इस अभिमान को त्याग तो तुझको शांति हो। देह कुछ वस्तु नहीं, केवल मन ही विकार है। पंच तत्वों की देह बनी हुई है सो भी कुछ वस्तु नहीं है, सब मन के फुरने से रचे हैं। इससे फुरने को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो कि तुझको शांति हो। मैं तो इससे अतीत शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ। मेरे पास ना कोई मन है और ना इंद्रियां हैं। मैं अद्वैत रूप हूँ। जैसे राजा के समीप में कोई नहीं होता, तैसे ही मेरे निकट मन और इंद्रियां कोई नहीं। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। भोगों से मुझे क्या प्रयोजन है कि उनसे मिलकर दीनता को प्राप्त हो। मुझको इनके साथ कुछ प्रयोजन नहीं। चिर पर्यंत रहें अथवा अब ही नष्ट हो जाएं। इनके नाश होने से मेरा नाश नहीं होता और ठहरने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मैंने इनसे आपको भिन्न जाना है। जैसे तिलों से तेल निकाल लिया तब फिर तिलों में तेल नहीं मिलता, और दूध से माखन निकाल लिया तब फिर दूध में नहीं मिलता, तैसे ही विचार करके अपना आप निकाल लिया तब फिर इनके साथ नहीं मिलता। मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ। सब जगत मेरे आश्रय है और सब में मैं एक ही अनुस्यूत व्यापा हूँ। अब मैं उसी स्वरूप में स्थित हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसे विचार कर उद्दालक ब्राह्मण विषयों से वृत्ति और निवृत्त करके पद्मासन बांध प्रणव अर्थात अर्धमात्रा और आकार उकार मकार के क्रम से उपासना करने लगा और प्राणायाम करके मात्रा का ध्यान किया।
अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार शिव और अर्धमात्रा तुरीया इनकी क्रम सहित करने लगा। प्रथम रेचक प्राणायाम करने लगा और आकार की ध्वनि के साथ रेचक किया। उससे सब प्राणवायु भीतर से निकले और हृदय शून्य और शुद्ध हुआ। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को शून्य किया था और आकाश से ऐसी ध्वनि हुई जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र पर्यंत चली गई और देहाभिमान को त्याग कर पुर्यष्टक को सुषुम्ना के मार्ग में प्राप्त किया। जैसे पक्षी आलय को त्याग कर आकाश मार्ग को उड़ता है, तैसे ही उद्दालक ने पुर्यष्टक को ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। हठ करने से दुख होता है, इस कारण जब तक सुख रहा तब तक स्थित रहा और जब थका और पुर्यष्टक का वायु अधा से आया तब उकार विष्णु रूप की ध्वनि और ध्यान के साथ कुंभक किया। जब सब प्राणवायु को आधार चक्र में रोका, न नीचे जावे और न ऊपर आवे, तो प्राण स्थित हुए और उससे अग्नि निकली, जिससे इसके सब पाप पुण्य जल गए। उसमें जब तक सुख रहा तब तक स्थित रहा, क्योंकि हठ योग दुखदायक है। और फिर मकार की ध्वनि से रुद्र का ध्यान करके पूरक प्राणायाम किया। पूरक प्राणायाम करके सब स्थान वायु से पूर्ण किए और ऊर्ध्व को चित्त कला प्राप्त हुई। उससे यह औरों को पवित्र करने वाला हुआ। जैसे धुआं आकाश को जाता है और जल पाकर औरों को शीतल करने वाला होता है, तैसे ही इसका शरीर औरों को पवित्र करने वाला हुआ। जैसे मंद्राचल से मथे हुए क्षीर समुद्र से कल्प वृक्ष निकला, तैसे ही इसके शरीर में प्राणवायु स्थित हुई और पद्मासन बांधकर इंद्रियों को रोका। जैसे हाथी बंधनों से बंधता है, तैसे ही उसने इंद्रियों को रोका। अर्धमात्रा जो तुरीया पद है, उसके दर्शन के निमित्त यत्न करने लगा। उसके नेत्रों को आधा मूंदा और बाह्य विषयों को त्याग, इंद्रियों को भी त्याग किया और प्राण अपान को मूल चक्र में रोका, जिससे नवों द्वार रोके गए। जैसे बालक के खेलने का पानी चोर होता है और उसके मूंदने से चलता पानी सब छिद्रों से रोका जाता है, तैसे ही मूल चक्र के रोकने से नवों द्वार रोके गए। इस प्रकार उसने चित्त को रोका और जब मन रूपी चंचल मृग दौड़ा, तब वैराग्य और अभ्यास के बल से फिर उसे रोका। जैसे बांध से जल का वेग रुकता है, तैसे ही उसने सब चित्त को स्थित किया। तब अंतःकरण की जो सात्विकी वृत्ति है, उसको भी त्याग कर स्थित हुआ। जब मन की वृत्ति जो निद्रा रूप है, उसमें मन मूर्छित हो गया, तब राजस तामस का प्रवाह फिर फुरने लगा और उसको आत्मविवेक से निवृत्त किया। जैसे प्रकाश तम को निवृत्त करता है, तैसे ही इस विकल्प रूपी तम को उसने निवृत्त किया और विवेक के बल से चित्त कला में लगा और चित्त की वृत्ति से साक्षात्कार किया। पर उसमें एक क्षण चित्त स्थित रहा और फिर बाहर निकल गया, जैसे बांध को तोड़कर जल निकल जाता है। निदान उसने फिर अभ्यास के बल से उसे आत्मकला में लगाया, तब उस परम शांत आत्मपद में चित्त की वृत्ति स्थित हुई और परम आनंद अमृत में मगन हुई, जो अशब्द आनंद और परिणाम से रहित है और जिस पद में देवता, ऋषीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित हैं। हे राम जी, जो उस पद में एक क्षण भी स्थित हुआ है और जो वर्ष पर्यंत हुआ है, दोनों तुल्य हैं। जिसको उस पद का अनुभव हुआ है, वह भोगों की इच्छा नहीं करता। जैसे जिसने स्वर्ग का नंदन वन देखा है, वह कंज के वन देखने की इच्छा नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान भोगों की वांछा नहीं करता और शोक कदाचित नहीं उपजता। जैसे जिसको राज्य हुआ है, वह दीनता को नहीं प्राप्त होता, तैसे ही जिसने आत्मपद में स्थिति पाई है, उसको विषयों की तृष्णा और शोक नहीं उपजता। हे राम जी, जब इस प्रकार उद्दालक स्थित था, तब सिद्ध गंधर्व और विद्याधरों के गण, जिनके मुख चंद्रमा की नाई थे, उसके निकट आए और नमस्कार करके बोले, हे भगवान, स्वर्ग में चल के दिव्य भोग भोगो। तुमने बड़ी तपस्या की है। धर्म, अर्थ और पुण्य का सार काम है और काम का सार जो स्त्रियां हैं, वे तुम्हारे भोगने के निमित्त हैं, जिनसे स्वर्ग भी शोभता है। जैसे बसंत ऋतु की मंजरी और पुष्पों से पृथ्वी शोभती है, इससे तुम विमानों पर आरूढ़ होकर स्वर्ग में चलो और बहुत काल पर्यंत भोग भोगो। हे राम जी, जब सिद्धों ने इस प्रकार बहुत कहा, तब उद्दालक ने उनको अतिथि जानकर निरादर तो न किया, किंतु यथा योग्य पूजा करके हंसा
और कहा कि हे सिद्धो, तुमको नमस्कार है, आओ। पर उनकी सिद्धता में आसक्त ना हुआ, क्योंकि परमानंद में स्थित था और विषयों के सुख तुच्छ जानता था। जैसे अमृत खाने वाला विष की इच्छा नहीं करता, तैसे ही उद्दालक सुख को ना चाहता था। कुछ दिन रहकर सिद्ध पूजते रहे और फिर उठ गए, पर यह परम पद में स्थित रहकर अपने प्रकृत व्यवहार करता रहा। फिर मेरु और मंदराचल पर्वत में विचरा और कंदरा में ध्यान लगा बैठा। कहीं एक दिन भर बैठा रहे और कहीं वर्षों के समूह बीत जावे। इस प्रकार समाधि करके उतरा, फिर समाधि लग गई। हे राम जी, चित्त तत्व के अभ्यास से चैतन्य तत्व को प्राप्त होता है। दिशा में जैसे चित्र का सूर्य होता है, तैसे ही उदय अस्त से रहित हो उसने परम उपशम पद को पाया। चित्त भली प्रकार शांत हो गया और जन्म रूपी फांसी को तोड़ उसका देह रूपी भ्रम क्षीण होकर शरत काल के आकाशवत निर्मल हुआ। विस्तृत और उत्कट प्रकाश रूप उसका वपु हो गया। तब वह सत्ता सामान्य में स्थित होकर विचरने लगा और परम शांति को प्राप्त हुआ। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे उद्दालक विश्रांति वर्णन नाम 49तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी ने पूछा, हे आत्मरूप, आप ज्ञान दिन के प्रकाश करता सूर्य हैं, संशय रूपी तृणों के जलाने वाले अग्नि हैं और ज्ञान रूपी तापों के शांति करता चंद्रमा हैं। हे ईश्वर, सत्ता सामान्य का रूप क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जगत के अत्यंत अभाव की भावना करके जब चित्त क्षीण हो और उससे जो शेष रहे सो सत्ता सामान्य है। जब चित्त से रहित आत्मसत्ता हो और उसमें चित्त लीन हो जावे, तब सत्ता सामान्य उदय हो। जो सत्य है सो ही सत्ता सामान्य है। हे राम जी, जब सब प्रपंच शांत होकर शुद्ध बोध हो, भीतर बाहर का व्यवधान मिट जावे और सब जगत एक रूप होकर समाधि और उत्थान एक सा हो जावे, ऐसी दशा की जो प्राप्ति है सो ही सत्ता सामान्य है। वह देह के होते ही विदेह रूप है और उसको तुरीयातीत पद कहते हैं। समाधि में स्थित हो तो भी केवल रूप है और उत्थान हो तो भी केवल रूप है। अज्ञानी समाधि के योग्य नहीं, क्योंकि ज्ञान से उपजी समाधि उसको नहीं प्राप्ति हुई। हमसे आदि देवर्षि नारद, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जिनको ज्ञान रूप दृष्टि पुष्ट हुई है, वे सत्ता सामान्य में स्थित हैं और उनको समाधि और उत्थान में तुल्यता है। जैसे आकाश में पवन का चलना और ठहरना समान है और जैसे पृथ्वी में जल स्थित है और अग्नि में उष्णता स्थित है, तैसे ही सत्ता सामान्य में वह स्थित हुआ। जब तक जगत में विचरने को उसकी इच्छा थी, तब तक वह ऐसे विचरता रहा और जब विदेह मुक्ति होने की इच्छा हुई, तब पहाड़ की कंदरा में पत्रों का आसन बनाकर पद्मासन बांध और दांतों से दांतों को मिलाकर सब संकल्पों का त्याग किया और प्राणवायु को मूल आधार चक्र करके नव द्वार खेचरी मुद्रा से रोके। न भीतर न बाहर, न अधः न ऊर्ध्व, सर्व भाव अभाव विकल्पों को त्याग कर उसने जब आत्म तत्व में चित्त की वृत्ति को लगाया, तब शुद्ध चिन्मात्र में चित्त की वृत्ति जाकर प्राप्त हुई और रोम रोम खड़े हो गए। जब उस व्युत्थान को भी उसने त्याग किया, तब सत्ता सामान्य विश्वंभर पद को प्राप्त हुआ, जो परम विश्रांत अनादि आनंद और सुंदर रूप है। तब पुतली की नाई उसका शरीर हो गया और जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही निर्मल पद को प्राप्त हुआ। जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा वृक्ष में रस होता है और सूर्य उसे खींच लेता है, और जैसे समुद्र में तरंग उपज कर उसमें ही लीन हो जाती है, तैसे ही उसका चित्त जिससे उपजा था उसी में लीन हो गया। संपूर्ण उपाधि विलास से रहित होकर उस आनंद पद को प्राप्त हुआ, जिसमें इंद्रादिकों का आनंद भी तुच्छ भासता है। ऐसा विश्वंभर आनंद जो उत्तम पुरुषों से सेवने योग्य है और जो अद्वैत और अपशब्द सत्ता मान्य है, उसमें जब उद्दालक प्राप्त हुआ तो परम शांति रूप हो गया। निदान कुछ काल पीछे उसका शरीर गिर पड़ा, जैसे रस सूखने से वृक्ष गिर पड़ता है। जैसे वीणा बजती है और उसका शब्द प्रकट होता है, तैसे ही जब वायु चले और उसके शरीर में प्रवेश कर निकले तो शब्द प्रकट होता है। कुछ काल पीछे देवताओं की स्त्रियां अश्विनी कुमार की शक्ति, जिसका अग्नि की नाई तेज है, और देव देवी जो सब देवताओं में पूज्य हैं, सखियों सहित आईं और उस शरीर को सुगंधित पुष्पों की माला पहिराकर उसकी पूजा करके नृत्य करने लगी और लीला की। हे राम जी, उद्दालक के चित्त को वृत्ति में कलना से रहित विवेक रूपी बेली हुई और उसमें आत्मानंद रूपी फल लगा। जिसके हृदय में ऐसे फूलों की सुगंध स्थित हो, वह सब भ्रम से तर जावे। जिसको ऐसा विवेक प्राप्त हो तो वह सब भ्रम से मुक्त हो।
इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे उद्दालक निर्वाण वर्णन नाम 50तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस प्रकार उद्दालक ऋषिश्वर आत्मपद को प्राप्त हुआ, उसी क्रम से अपने आप को विचार करके तू भी आत्मपद को प्राप्त हो। हे कमल नयन, कर्तव्य यही है कि गुरु और शास्त्रों के वचनों को धारण कर जगत भ्रम से मुक्त हो और आत्म अभ्यास से शांत पद को प्राप्त हो। प्रथम गुरु और शास्त्रों के वाक्यों को समझिए और उससे जो विषयभूत अर्थ है उसके अभ्यास में बुद्धि को लगाइए। इस प्रकार जब दृढ़ता हो तब परम पद की प्राप्ति हो, अथवा बुद्धि में एक तीक्ष्ण अभ्यास हो और कलंक कल्पना से रहित ऐसा बोध हो तो साधन आदि सामग्री से रहित हो, अथवा वैरागादिक सामग्री से रहित हो तो भी अविनाशी पद को प्राप्त हो। राम जी ने पूछा, हे भूत भविष्य के ईश्वर, एक ज्ञानवान पुरुष तो समाधि में स्थित होता है और फिर जगत व्यवहार में विचरता है, और एक समाधि में स्थित है, जगत का व्यवहार नहीं करता। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम समाधि का लक्षण सुनो कि समाधि किसको कहते हैं और व्युत्थान क्या है। यह गुणों का समूह अहंकार से लेकर पंच तत्व गुणात्मक है। जो इनको अनात्म रूप देखता है, आपको केवल इनका साक्षी चैतन्य जाना है और स्वाभाविक जिसका चित्त शीतल है उसको समाधि कहते हैं। जो मैत्री, करुणा, अमान्यता आदि गुणों में स्थित हुआ है और जिसका मन आत्म विषय से शांति को प्राप्त होता है उसको समाधि कहते हैं। हे राम जी, जिसका ऐसा निश्चय होता है कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप दृश्य के संबंध से रहित हूँ, वह चाहे वन में रहे अथवा गृह में रहे, दोनों स्थान उसको तुल्य हैं और वे दोनों पुरुष तुल्य हैं। अंतःकरण का शीतल होना बड़े तपों का अनंत फल है। हे राम जी, जो इंद्रियों का शमन करके बैठा है और मन से जगत के पदार्थों की चिंतना करता है, उसकी समाधि मिथ्या है। वह उन्मत्त की नाई नृत्य करता है, और जिसके मन में कोई वासना नहीं और व्यवहार करता है उसको बुद्धिमानों की समाधि के तुल्य जानो। कोई ज्ञानी व्यवहार करता है और कोई ज्ञानवान व्यवहार को त्याग कर वन में समाधि लगाकर स्थित हो बैठा है, पर दोनों निश्चय से परम पद में प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं। ज्ञानवान निर्वाह हेतु पुरुषार्थ करता भी दृष्टाता है तो भी अकर्ता है, और अज्ञानी जो करता भी नहीं परंतु वासना से कर्तव्य भाव को प्राप्त होता है। जैसे कोई पुरुष कथा सुनने बैठा हो और उसका मन किसी और ठौर निकल गया हो तो सुनता भी नहीं सुनता, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त आत्मपद की ओर लगा है, इससे वह कर्ता भी नहीं करता, क्योंकि उसको कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता। घन वासना सहित अज्ञानी सब इंद्रियों को स्थित करके सो गया हो तो उसको स्वप्न आवे और पर्वत में गड्ढे में आपको गिरा देखता है और कष्टवान होता है। इससे जहाँ वासना है वहाँ क्षोभ भी है, और जहाँ कुछ वासना नहीं वहाँ शांति है। हे राम जी, जिसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं और निश्चय से आपको अकर्ता जानता है उसको केवली भाव से समाधि में स्थित जानो, और जिसमें कर्तृत्व अभिमान है और समाधि में बैठा है तो भी उसको व्युत्थान जानो। हे राम जी, चित्त के चलाने का कारण स्मृति है। जो स्मृति जगत को लेकर समाधि लगा बैठता है तो भी चित्त वासना से फैल जाता है। जैसे बीज से अंकुर उपजता है और फैल जाता है, तैसे ही मन में जो वासना होता है उसमें चित्त फैल जाता है, और जो जगत की वासना मन से जाती रहती है अर्थात जगत का सतत भाव निवृत्त हो जाता है, तब चित्त अचल हो जाता है। हे राम जी, जिस चित्त से वासना नष्ट होती है उसको अचल स्थिति कहते हैं। वह ध्यान में केवली भाव में स्थित होता है, और जिसके चित्त में सदा वासना फुरती है उसको सदा क्षोभ होता है। इससे निर्वासनिक होकर तुम परम पद को प्राप्त हो। हे राम जी, जिस चित्त में वासना गंध होती है उसमें कर्तृत्व का अभिमान भी फुरता है और उससे सदा दुखी होता है, वासना के क्षीण हुए मुक्त होता है। जिस पुरुष के चित्त से जगत की आस्था निवृत्त हुई है और वीत शोक हुआ है वह स्वस्थ आत्मा है, जिसको समाधि कहते हैं। हे राम जी, जिसके हृदय से संसार का राग द्वेष मिट गया है और शांति को प्राप्त हुआ है उसको सदिव्य समाधि कहते हैं। इससे चित्त में जो पदार्थ भावना है उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो, तप गृह में रहो अथवा वन में जाओ, दोनों तुमको तुल्य हैं।
हे राम जी, जो ग्रह में स्थित है और चित्त समाहित है और अहंकार के दोष से रहित है, उसको कुटुंब और जनों के समूह भी वन की नाई है। ज्ञानवान को ग्रह और वन तुल्य है, और देह अभिमानी जो अज्ञानी है वह वन में जाए और समाधि लगा बैठता है, पर चित्त की वृत्ति विषयों की ओर रहती है, तब वह जगत के समूह को देखता है अथवा सुषुप्ति में जड़भूत हो जाती है। हे राम जी, चित्त उत्थान में स्वरूप से गिरा हुआ जगत भ्रम दिखाता है, और जब चित्त निर्वाण आत्मा में स्थित होता है तब उपशम होता है। हे राम जी, जो पुरुष सब भाव पदार्थों से आत्मा को अतीत जानता है वह समाहित चित्त कहलाता है, और जिसको जागृत जगत स्वप्नवत भासता है और समाहित चित्त कहलाता है, वह पुरुष जन के समूह में रहता है तो भी उसका संबंध किसी से नहीं। जैसे कोई पुरुष राजमार्ग में चला जाता है तो मार्ग के किसी पदार्थ से संबंध नहीं रखता, तैसे ही उस पुरुष का अभिमान किसी में नहीं फुरता। जिस पुरुष का चित्त अंतर्मुख हुआ है वह सोवे अथवा बैठे, चले अथवा देखे, उसे नगर और ग्राम सब महावन रूप भासता है और सब जगत उसको आकाश रूप भासता है। जिस पुरुष को आत्मा में प्रीति हुई है वह अंतर्मुखी कहलाता है, और जिसका हृदय आत्मज्ञान से शीतल हुआ है उसको सब जगत शीतल रूप भासता है। वह जब तक जीता है तब तक विगत ज्वर होकर जीता है, और जिसका हृदय तृष्णा से जलता है उसको सब जगत दावाग्नि से तपता भासता है। हे राम जी, यह सब जगत चित्त में स्थित है। जैसी भावना चित्त में होती है उसके अनुसार जगत भासता है। स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, नदियाँ, आकाश, देश, काल, जो कुछ जगत है वह सब चित्त अंतःकरण में है और वही बाहर विस्तार होकर भासता है। जैसे वट के बीज से वट फैल जाता है तैसे ही चित्त में जगत का विस्तार होता है। बाहर जो सूर्य आदि भासते हैं वह भी चित्त के भीतर स्थित है। जैसे फूल खिलता है उसके भीतर की सुगंध बाहर भासती है, और वास्तव में ना कुछ भीतर है ना बाहर है। जैसा किंचन होता है तैसा ही चैत्यता से फूलता है, तैसे ही वही सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जगत का सब आत्म रूप है और ना कोई सत्य है ना असत्य है। एक आत्म सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको सदा ऐसे ही भासता है। हे राम जी, जिसके हृदय में शांति है उसको सब जगत शांति रूप है, और जिसका हृदय देहाभिमान में स्थित है सो नाश होता है और भय पाता है, किसी ओर से उसको शांति नहीं प्राप्त होती। वह स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, देश, काल सबको प्रलय काल की अग्निवत जलता देखता है। जिसके हृदय में पाप होता है उसको सब जगत तपता भासता है, पर आत्मज्ञानी को शांत रूप भासता है। जैसे अंधे को सब जगत तम रूप भासता है और नेत्रों वाले को सब जगत प्रकाश रूप भासता है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्राप्ति हुई है और इंद्रियों से कर्म भी करता है परंतु हर्ष शोक के वश नहीं होता, वह समाहित चित्त कहलाता है। जो पुरुष सबको आत्मरूप देखता है, चित्त को नहीं चितवता, भविष्यत की इच्छा नहीं करता और वर्तमान में राग द्वेष से रहित होकर विचरता है, वह समाहित चित्त कहलाता है। हे राम जी, जो पुरुष जगत की पूर्वापर गति को देखकर हंसता है, संपद में स्थित होता है और किसी में ममता नहीं करता, वह समाहित चित्त कहलाता है। जो पुरुष अहम ममता से और जगत की विभाग कलना से रहित है और जिससे चेतन अचेतन भाव नहीं फुरता, वह पुरुष सत्य है और आकाश की नाई स्वच्छ निर्मल है और राग द्वेष क्रोध विकारों से काष्ठ लोष्ट समान हो रहता है। वह सब भूतों को अपने अपने समान देखता है और अन्यों के द्रव्यों को देखकर ईर्ष्या नहीं करता, वह स्वभाव से ही उसे नहीं चाहता, द्वंद्व के भय से नहीं त्यागता। ऐसे जो देखता है और अहंकार से रहित होता है वह ना जगत के सत्य भाव को देखता है ना असत्य भाव को देखता है, ना ज्ञात को देखता है ना अज्ञात को देखता है, ना जड़ को देखता है ना चेतन को देखता है, वह तो केवल अद्वैत तत्व देखता है। वह महाशांत पद में स्थित है। वह उठ खड़ा हो अथवा बैठा रहे, उदय हो अथवा अस्त हो, बड़े भोगों में रहे अथवा वन में जा बैठे, अथवा मद्यपान से उन्मत्त हो और नृत्य करे और गयादिक तीर्थों में निवास करे अथवा कंदरा में निवास करे, शरीर को अगर चंदन का लेपन करे अथवा कीचड़ के साथ लपेटे, देह अभी गिर पड़े अथवा कल्प पर्यंत रहे, उस पुरुष को कदाचित कुछ कलंक नहीं लगता।
जैसे सुवर्ण को कीचड़ के मिलाप से दोष नहीं लगता, तैसे ही ज्ञानवान को कर्तृत्व का दोष नहीं लगता। हे राम जी, इस संबित को अहंता की ही कलंक है, अहंता ही कलंक है। महापुरुष अहंकार से रहित है, इससे उनको कर्तृत्व स्पर्श नहीं करता। जैसे सीपी को रूप का आभास नहीं स्पर्श करता, तैसे ही ज्ञानवान को क्रिया स्पर्श नहीं करती। हे राम जी, अहंता ही से जीव दीन होता है। जब अहंता फुरती है तब अनेक प्रकार के दुख सुख देखता है और परंपरा जन्मों को देखता है और भय पाता है। जैसे किसी को रस्सी में सर्प भासता है और भय पाता है, पर जब भली प्रकार दीपक के प्रकाश से देखता है तब सर्प भय निवृत्त होता है। तैसे ही अहंता से यह दुख पाता है और अहंता के शांत हुए शांतिमान होता है। हे राम जी, ज्ञानवान जो कुछ कर्म करता है, खाता पीता लेता देता हवन करता है, उसमें अहंता का अभिमान नहीं रहता। इससे करने में उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और जो नहीं करता उसमें भी कुछ अभिमान नहीं। इससे करने से उसको कुछ हानि नहीं होती और वह अपने स्वभाव में स्थित है और जगत को द्वैत भाव से नहीं देखता, सबको आत्म भाव से देखता है। इससे उसे कर्म स्पर्श नहीं करते। इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे ध्यान विचारो नाम 51तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।